ये हमारा रिटर्न एरिया है। जब भी हमारे पास कोई रिटर्न आते हैं हम उसको यहीं पे रखते हैं अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। ये हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ऊपर एंड यहीं पे हमारा रिटर्न्स वगैरह पड़े हैं। ये हमारे फ्लिपकार्ट से आज 3 ही रिटर्न आए थे तो वो यहीं पड़े हुए हैं। इनको हम कैसे प्रोसेस करते हैं ये इसके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे पास जितने भी रिटर्न्स आए हैं आज हम इनको पहले एक बॉक्स में एंटर करेंगे। एक बॉक्स में डाल के यहाँ पे जैसे हम इस बॉक्स में इन तीनों रिटर्न्स को डाल के लेके गए एंड इसको फिर हम हमारे क्यूसी एरिया में लेके जाते हैं जो कि ये रहा। क्यूसी एरिया में आने के बाद इन रिटर्न्स को हम उनके रिस्पेक्टिव पैनल पे चेक करते हैं कि उस पैनल से इसका रिटर्न का रीज़न क्या था। अब जैसे कि ये जो रिटर्न है ये कस्टमर रिटर्न है फ्लिपकार्ट का ही, तो इसका पहले हम रीज़न चेक कर लेते हैं एक बार। यह रिटर्न लेबल और ये रहा इसका पैनल और ये हमारा क्यूसी एरिया है। फाइंड नहीं हो रहा, दोबारा टाइप करो। एक मिनट फिर से ऑर्डर आईडी चेक करो। फिर से यहाँ मत सर्च करो, वहाँ जाके ऑर्डर्स के पैनल पे चेक करो एक बार। हाँ एक्टिव, हाँ यहाँ जाके चेक करो। रिटर्न्स में नहीं दिख रहा था, लॉगिन मांग रहा दोबारा। यहाँ सर्च करो, कर लो सर्च करो, कहीं भी दिक्कत सर्च करो मिल जाएगा। अब जैसे कि हमने इसमें वॉश ट्रैप रिटर्न किया, वॉश ट्रैप हमने शिप किया था, ठीक है। अब ये वॉश ट्रैप तो कहीं से नहीं लग रहा क्योंकि ये बहुत फ्लैट सा पैकेट आया है। एक बार हम चेक कर लेंगे इसका, एक बार रिटर्न रीज़न चेक करते हैं। अभी रिटर्न रीज़न क्या दिखा रहा है हमें इसका, दर्द है, हिंदी में कुछ लिखा है, आई डोंट नो। दर्द है, पता नहीं ये क्या बायर कमेंट है, आई डोंट नो। चलो कोई नहीं, हम आपको क्यूसी रिटर्न का प्रोसेस दिखा रहे हैं। हमारा रिटर्न का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे हम पहले रिटर्न की डेट लिखते हैं। तो हमारा जो रिटर्न का डेट रहता है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि किस दिन को हमें रिटर्न रिसीव हुआ था। एंड देन उसके बाद हम रिटर्न के पैनल लिखते हैं कि कौन से पैनल का हमें रिटर्न आया है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी ऑर्डर आईडी मेंशन करते हैं। उसके बाद हम उसका रिटर्न रीज़न लिखते हैं जो कि पैनल पे लिखा होता है एग्जैक्ट सेम। कॉपी करके हम वही लिख के इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसे करके हम हमारे जो आज के 3 रिटर्न आए हैं हम उनको प्रोसेस करेंगे। यहाँ नहीं, वही करो, रिटर्न्स वाले पेज पे करो, चल जाएगा वो। हाँ इसमें क्या रीज़न लिखा हुआ है, इसमें नो कमेंट्स फ्रॉम बायर, ओके। तो हम वही कॉपी करके सारी डिटेल्स हम फिर से अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। पहले आगे का डिटेल्स फिल कर दो। हाँ ठीक है, ऐसे ही हम फिर अगला पकड़ेंगे जब हमको आज को रिटर्न आए।
ये एक आरटीओ रिटर्न है, इसलिए इसका कोई रीज़न नहीं लिखा आ रहा। तो आई गेस पिछले वाला भी आरटीओ ही था, हाँ सेकंड वाला भी आरटीओ ही था, इसलिए उसमें भी कोई रीज़न नहीं लिखा आ रहा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। नो बायर्स कमेंट, नो बायर्स कमेंट, ओके इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं, इस शीट को प्रिंट करने के बाद हम यही शीट को अपने पैकिंग एरिया में, जहाँ पे हम पैक करते हैं आइटम्स को, जिस एरिया में हम हमारे रिटर्न्स को पैक करते हैं, वहीं पे इस प्रिंट पेज जो प्रिंट करेंगे उस प्रिंट को लेकर हम इन पैकेट्स को रीओपन करेंगे, और वहीं पे जो भी इनका रीज़न लिखा होगा वही सेम रीज़न हम वहाँ पे अगर वो करेक्ट होगा तो हम उसको टिक कर देंगे, नहीं होगा तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अभी हमारे रिटर्न्स को लेके हम अपने पैकिंग एरिया में आ गए। हम यहीं पे इन रिटर्न्स को रीओपन करते हैं, क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी सर्वेलेंस होती है यहाँ पे टेबल के ऊपर ही जस्ट। यहाँ पे आने के बाद हम जितने भी आइटम्स के हमारे पास रिटर्न आते हैं उनको ओपन करते हैं, एंड हर एक का रीज़न ऐसे आगे मेंशन करने के बाद, इसमें सीसीटीवी में शो करने के बाद इसके लेबल को यहाँ से हम इसका रिटर्न ओपन करते हैं। इन सम केसेस अगर हमें रिटर्न ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा होता है तो हम उसको मोबाइल से वीडियो बना के भी उसका हम रिटर्न ओपन कर लेते हैं एज अ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर। यहाँ पे देखिए ये रिटर्न आया हमारे पास, ये हमने रिटर्न को ओपन किया। देखिए अब ये आइटम था इसके अंदर, ये हमें आइटम इसके अंदर आया, हमने ये बॉक्स के अंदर डाल दिया क्योंकि ये हमारा ही प्रोडक्ट है जो हमने शिप किया था। एग्जैक्टली ये वही प्रोडक्ट है जो हमने शिप किया था। हम इसको यहीं पे, अब ये हमारा सेकंड पैकेट है जो हमने सीसीटीवी में शो किया है। इसको सीसीटीवी में शो करने के बाद हमने इस पैकेट को खोला, ये आरटीओ रिटर्न है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, और वैसे भी बाहर का कोई कमेंट नहीं है, सो दिस रिटर्न इज़ ओके। जो पिछले वाला रिटर्न था उसका जो रीज़न लिखा हुआ था वो बायर ने गलत लिखा था, बायर का दर्ज है समथिंग बायर ने लिखा था, जो कि समझ में नहीं आया हमें बेसिकली कस्टमर ने क्या कह के रिटर्न किया है। सो वी आर गोइंग टू बी रेजिंग टिकट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। अभी हमारे पास एक और रिटर्न आया, ये भी एक आरटीओ रिटर्न है, तो इसमें भी कोई बायर्स के कमेंट नहीं है, बायर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया बिफोर रीचिंग एट देयर डेस्टिनेशन। तो इसमें से कोई भी रिटर्न का कोई रीज़न मैच नहीं हुआ आपस में। तो अब इसको ये करने के बाद इन केस अगर हमारे पास कोई रिटर्न्स निकलते हैं जिसमें कोई गड़बड़ निकल रही हो, या जिसमें कुछ भी बायर ने जो कमेंट किया है, जैसे कि बायर ने कोई कमेंट किया लाइक उसका प्रोडक्ट में साइज़ डिफरेंट मिला उसे, तो हम यहीं से आइडेंटिफाई करके इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर साइज़ मैच वगैरह करते हैं। अगर बायर समटाइम्स ये कहता है कि साइज़ उसको प्रोडक्ट डिफरेंट मिला है तो वो भी हम वेरीफाई करते हैं अपने सीसीटीवी फुटेज ऑफ द टाइम, जब हमने सीसीटीवी में, क्योंकि हम पैकिंग एरिया हमारा सीसीटीवी सर्वेलेंस में है पूरा, तो हम उस टाइम का सीसीटीवी फुटेज निकाल के मैच भी कर सकते हैं कि हाँ हमने सही भेजा था कि नहीं। कस्टमर के समटाइम्स कस्टमर की तरफ से हमारे गलत रिटर्न्स आते हैं तो वो भी हम चेक कर सकते हैं प्रॉपरली। तो ये करने के बाद हमारे पास ये वाली जो शीट है, ये शीट हम लेके जाते हैं हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कि हाँ ये हमारे पास रिटर्न्स रिसीव हुए हैं। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इन रिटर्न्स को एक्सेप्ट करने के बाद इनकी जो भी पेमेंट्स की रिकंसाइलेशन होता है वो मैच कर लेता है, एंड उसके बाद जो भी रीजंस वगैरह होते हैं वो भी साथ में लिख देता है रिटर्न्स के। एंड आफ्टर डूइंग दिस थिंग्स हम एवरी वीक हमारा एक रिव्यू होता है कि हमारे रिटर्न्स किस रीजंस की वजह से रिटर्न आ रहे हैं, एंड फिर हम उन रीजंस के ऊपर वर्कआउट करते हैं, जैसे ही हमारा जो भी रीज़न रिटर्न के रहते हैं नॉर्मली। एंड इसके बाद जो भी हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, रिटर्न्स के जो प्रोडक्ट्स आए हैं हम उनको रीस्टॉक कर देते हैं। दिस इज अ वेयर हाउस अगेन। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स क्यूसी में पास हो जाते हैं वो दोबारा रैक में स्टॉक इन हो जाते हैं।
और जो जो क्यूसी फेल हो जाते हैं या क्यूसी रिजेक्ट हो जाते हैं उनको हम ऐसे बड़े बैग्स के अंदर रखते हैं, क्यूसी रिजेक्ट्स। दीज आर ऑल्सो क्यूसी रिजेक्ट्स। हमारे और भी बैग्स हैं जो कि हम दूसरे वेयर हाउस में हमारे रखे हुए हैं, जिनमें क्यूसी रिजेक्ट्स हमारे बहुत सारे पड़े हुए हैं। जैसे कि क्यूसी रिजेक्ट्स हैं सारे हमारे, सारे कुर्ते क्यूसी रिजेक्ट हुए हैं पहले रिटर्न्स के रीज़न में, जिनमें रिटर्न्स के रीज़न रह चुके हैं। एक मिनट, ये सारे हमारे आइटम्स, जितने भी आइटम्स आप देख रहे हो, सारे कुर्ते, ये सारे कुर्ते हमारे, ये सब टी शर्ट, शर्ट्स, ये सब हमारे क्यूसी रिजेक्ट हुए हैं सामान। तो इसी वजह से ये अब हम दोबारा सेल नहीं करेंगे, इसलिए हमने इनको क्यूसी रिजेक्ट के सैक में रखा हुआ है। तो ऐसे करके हम क्यूसी रिजेक्ट्स को अलग करते हैं, और जो हमारे ओरिजिनल जो हमारे परफेक्ट पीसेज हैं उनको सेल करने के लिए हम दोबारा उनको स्टॉक में इन कर देते हैं।